ढाका प्रसाद आचार्य कंसुलेट जनरल ऑफ नेपाल उपस्थित अछंती। झाका जी, वहां पर स्थिति और मंजर कैसा है? अभी तो उनका रेस्क्यू और रिलीव का काम हो रहा है। वहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट का आर्मी, पुलिस और सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल सब लोग रेस्क्यू का काम में लग रहा है। अभी वहाँ पे उधर से जो फ्लड का जो फ्लो था वो कम हो चुका है। अभी वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ का काम अभी चल रहा है। अब सब नेपाल का और हेलीकॉप्टर और वो रोड से अभी संबंध विच्छेद है यहाँ पे, इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का काम हो रहा है। और वहाँ से हमारा आर्मी, पुलिस, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे रेस्क्यू का काम में लग रहा है। झाका जी, लगभग कहा जा रहा है कि 160 से ज्यादा भी डेथ टोल है। क्या ये संख्या और भी बढ़ सकता है? ये बढ़ने का बहुत संभावना है, क्योंकि वहाँ पे कितना आदमी था, कितना वहाँ से मिसिंग हो गया, उसका कोई अभी तक ठेकाना नहीं है। वो लोग जब उनका रिलेटिव से उनका इंक्वायरी करेगा तब तो उनका फिर उनका संख्या बढ़ने का बहुत संभावना है। अभी 165 तो डेथ का डिक्लेयर हो गया, लेकिन उनका आइडेंटिफाई हो चुका नहीं। ये तो ये है वो ये टूरिस्ट का जो सवाल है ना, इसका सवाल में अभी 446 का वो नंबर मिसिंग हो रहा है। उनका भी डेथ हुआ है कि क्या हुआ है कि अभी उसका कोई आइडेंटिफाई हुआ नहीं, मिसिंग हो रहा है। इसके वजह से लगभग कितने लोग मिसिंग का संख्या भी कर सके। लगभग कितने लोग मिसिंग हुए होंगे मिसिंग में? जी अभी तो ऑल टुगेदर 826 का मिसिंग है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस देश से है? इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारियां मिल पा रही है? भारत से है? सबसे तो अभी तक का रिकॉर्ड अनुसार का भारत का 105 का हमारे पास तथ्यांक आ रहा है अभी। इसलिए भारत का ज्यादा है। दूसरे कंट्रीज कैसे हेल्प कर रहे हैं नेपाल सरकार को? इस बारे में भारत का क्या भूमिका अब तक रहा है? भारत का तो बहुत से बड़ा भूमिका है। भारत से नेपाल को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कोई मेडिसिन और कल ही पहुंच चुका है। पीएम ले बहुत उनको नेपाल को बहुत नजीक से हेल्प कर रहा है। वोट दिया है कि जो कुछ करना है भाई साहब हम लोग रेडी है। उनसे भारत से तो बहुत सारे हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग को भी यहाँ का ऑल अथॉरिटी के कॉल करके क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताइए, ऐसे भी हमारा बात हो रहा है। और कंट्री का तो ऐसा हमें मालूम नहीं है। अभी भारत से बहुत सारे से सपोर्ट हो रहा है। जी, और किसी दूसरे देश से कैसे कैसे लोग फंसे हुए हैं, यानी कि उनका भी डेथ टोल अभी कुछ पता चल पा रहा है? आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रहा है? इस बारे में थोड़ा पता चल सकता है? इसका डेथ टोल का तो वो आइडेंटिफाई हुआ नहीं, लेकिन वो उसमें वो जो टूरिस्ट के वो जो ग्रुप था उसमें अमेरिकन, यूके, जर्मन, बेलायत, ऑस्ट्रेलियन और बहुत सारे कंट्री से है। वहाँ पे बहुत मेजोरिटी पार्ट आर फ्रॉम इंडिया। तो किसी दूसरे देश से नेपाल सरकार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कुछ हेल्प चाहता है, जैसे कि चीन हो? यानी कि मीडिया से तो हम लोग तो मीडिया से सुन रहे हैं कि मीडिया वो चीन का प्रेसिडेंट से भी किया है कि वो भी हम नेपाल को सपोर्ट के लिए वी आर रेडी बोल रहे हैं वो भी। और वर्ल्ड बैंक से भी आ रहा है। और अब नेपाल का जो NRN बाहर बैठा हुआ जो नॉन रेजिडेंट नेपाली है, नेपाली लोग का भी उन लोग भी डिक्लेयर कर चुका है। अभी ये तो प्रोसेस में है, मेरे ख्याल से आएगा सब स्लोली। तो जो गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं भारतीय नागरिक, इस बारे में कंसुलेट की किसी तरह से उनके पास पहुंचने की कोशिश है? किस तरह से पहुंचने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो इनका क्या है, सिचुएशन क्या है, नेपाल का वो जो ट्रैवल एजेंसी है, जो होटल में उन लोग बैठा था से काठमांडू से मूव होने के टाइम में, उनसे भी कांटेक्ट हो चुका है हमारा। कल शाम को, सुबह भी बात हुआ है 2-4 टाइम। उनने क्या बताया है कि कोई लोग तो आपको भी मालूम होगा, कोई एक ग्रुप अराउंड 30 पीपल तो अभी भी पुलिस का सिक्योरिटी में है, वहाँ पे वेरी सेफ है। अब कई आदमी वहाँ पे चाइनीज साइड का इमिग्रेशन में क्यू में था दिस टाइम में, इसलिए उनका अभी सिचुएशन क्या है अभी कोई पता नहीं है।
झाका जी, अगर कोई भारतीय उन लोग ट्रैवल झाका जी, अगर कोई भारतीय यानी कि इंडियन अभी भी फंसे हुए हैं नेपाल में, तो सबसे पहला क्या करना चाहिए उनको? आपका क्या एडवाइस होगा उन लोगों के लिए? नेपाल में तो नेपाल से भारत में आने का वो तो फंसने का कोई जरूरी नहीं है। वो तो नेपाल में सुरक्षित होए तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वो तो हमारा अपना ही घर है। नेपाल भी इंडिया का लिए नेपाल, नेपाल का लिए इंडिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आने का अभी कोई जो प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेपाल कलकत्ता से भी डायरेक्ट फ्लाइट है, दिल्ली से 5 to 7 फ्लाइट है। अगर इंडियन सरकार ने भी चार्टर करके उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, और बाई रोड भी आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इधर का हमारा साउथ साइड का रोड तो वेरी सेफ है, उसमें आने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी भी। बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोगों की डेथ टोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप भी बता रहे हैं। तो भारत से जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल रहा है, आप बोल रहे हैं। झाका जी, क्या आपको लगता है कि एनडीआरएफ जैसे सुरक्षा माने अन्य राहत टीम वहां पहुंचने की और भी ज़रूरत है? अभी तो बहुत सारे नुकसान हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे डैमेज हुआ है। इसका तो वो बाद में तो उसका जरूर श्योर जरूर रहेगा। अभी तो ये फर्स्ट में तो अभी इनका रेस्क्यू का बात है। इसी रेस्क्यू के बाद में भी अभी नेपाल के जो मौजूदा हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उनले काम तो कर रहा है जी। कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उन्हें, डे नाइन दियर कोई टेक्निकल सपोर्ट का जरूर रहेगा। तो 2 घंटे के बाद में बात ही हो जाएगा। तो अचानक इस तरीके से बाढ़ आया और उसे निपटने के लिए क्या आपको लगता है नेपाल का जो डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम है वो पर्याप्त है, या किसी दूसरे देशों की भी सहायता बहुत जरूरी है इस समय? क्या आपको लगता है? नहीं, हमारा नेपाल का भी डिजास्टर का जो रेस्क्यू रिलीफ इसका चाहिँ इसका मैनेजमेंट का तो नेपाल का भी सिस्टम वही इंडिया का, नेपाल का, हमारा तो ये सार्क रीजन में, एशियन रीजन में जोन डिजास्टर का एक कमिटी है ना, कमिटी का वो ऑल काइंड का उनका मीन्स, उनका इक्विपमेंट सब ये एक ही प्रकार का है। लेकिन क्या हुआ है कि वो सडनली उधर वहाँ पे एक भूकंप आने के बाद सडनली वो ग्लेशियर का विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद तो उसका ज्योग्राफी भी वैसे है, फिर वो देखने का कोई एक जगह से उधर देखने का कोई चांस भी नहीं है। झाका जी, इससे पहले भी नेपाल में ऐसा मंजर दिखाया गया, मैंने कभी आपने देखा है? नहीं, यही ये जोन ये भोटेकोशी है ना, अभी जो घटना हुआ है ना, इसमें 2 वर्ष पहले भी हुआ था। अच्छा, एक स्मॉल टाइप का हुआ था, ऐसा लार्ज तबाही इससे ज्यादा हुआ था या इससे कम था? नुकसान भी नहीं हुआ, इससे धेरै कम था। उसमें तो कोई उसका उस टाइम में तो आया बस छोटा मोटा कोई वहाँ पे नुकसान ही हुआ। ह्यूमैनिटेरियन और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी जो भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक उनके परिवार उनके परिवार यानी कि उन लोगों को क्या संदेश है आपका कंसुलेट की तरफ से? हमारा ये संदेश है कि नेपाल और भारत एक ही हमारा रिलीजन, कल्चर, हमारा सब लोग सिमिलर है। हम लोग तो बहुत दूर का नहीं है, हमारा भाषा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेपाल में अगर उन लोग सेफ प्लेस में है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने का, बैठने का नेपाल सरकार ले भी उनको हेल्प करेगा, कर रहे सब आदमी को। रेस्क्यू का भी नेपाल सरकार का कमिटमेंट है। सब टूरिस्ट का तो फर्स्ट कमिटमेंट है नेपाल के लिए, इसलिए उनका तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको रेस्क्यू करने का हमारा भी वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पुलिस का, वो होम अफेयर्स का, सबका डिफरेंट टेलीफोन नंबर भी दिया है सबको। वहाँ कांटेक्ट करके जा सकते हैं, वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नेपाल में मेरे ख्याल से। क्या भारत सरकार से और कुछ नेपाल सरकार मदद के लिए, असिस्टेंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए और कुछ प्रस्ताव देना चाहेगा? एक दूसरा बात आपको बताना चाहता हूँ। वो नेपाल में इंडिया का एम्बेसी भी है, एम्बेसी ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है। वहाँ पे भी कोई कांटेक्ट का भी वो भी वहाँ पे संभावना है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। नहीं तो नेपाल ले वो जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके लिए फर्स्ट प्रिविलेज में काम कर रहा है सब लोग। और सेकेंड बात आपने जो बताया है वो तो देखेंगे बाद में। वो तो हमारा बहुत सारे नुकसान हुआ है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अराउंड 40 किलोमीटर का रोड डिस्ट्रक्शन हो गया है, 35 बड़ा मोटरेबल ब्रिज डिस्ट्रक्शन हो गया है, 45 बड़ा बेली ब्रिज डिस्ट्रक्शन हुआ है अभी।
इसलिए तो वो पड़ोसी का तो सपोर्ट तो जरूर है। जी झाका जी, प्रभावित इलाके जो हैं, भारतीय नागरिक तक कॉन्सुलेट आपका कैसा पहुंचने की कोशिश कर रहा है झाका जी? प्रभावित नेपाल का एरिया में, नेपाल में तो ऐसे है, हम लोग उधर भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट जहाँ प्रभावित एरिया हुए वहाँ का आदमी से हमारे पे कांटेक्ट हो चुका नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो टेलीफोन वो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया कल से। वहाँ तो पे दिक्कत मोबाइल क्या दिक्कत का सामना चार्जिंग करना का पड़ रहा है सिस्टम आपको? और नहीं अभी तक ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट न होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग काठमांडू हमारा सब कांटेक्ट है, हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से, यहाँ का सूचना, यहाँ का कोई आदमी को, यहाँ का पब्लिक को, यहाँ का मीडिया को भी कोई सूचना मिले, हम लोग शेयर कर रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अभी अगर मैं आपको पूछूं स्थिति वहां पर क्या है, भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं उनका सुरक्षा को लेकर स्थिति क्या है? व्हाट इज द कंडीशन देयर सर? आपको पहले बोल चुका हूँ, इसमें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी भारत का सिटीजन का है, नेपाल का। र दूसरा प्रायोरिटी ऑल फॉरेन सिटीजन के लिए नेपाल का फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसमें नेपाल का और भारत का कोई नागरिक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हमारा विषम परिस्थिति है, हम सबको इक्वल रूप में देखेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे। वो विदेशी जो ना हमारा चाहे मेहमान है उनका तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा जी। इसलिए भारत का सिटीजन ले, भारत का गवर्नमेंट ले, इसमें ओरी होने का कोई जरूर नहीं है। जी, क्या झाका जी, क्या कंसुलेट ने नेपाल में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन से, उनके लिए कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन जैसे व्यवस्था, यानी कि जैसे कि सहायता व्यवस्था शुरू किया है अभी तक? हम लोग का कांटेक्ट नंबर दे चुके हैं। हम लोग हमारा एम्बेसी, दिल्ली का एम्बेसी और कोलकाता से भी उनका यहाँ का हमारा कोई प्रॉब्लम होगा, हमारा तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन करने का जरूर है तो हम लोग का टेलीफोन नंबर हम लोग पब्लिक कर चुके हैं। वो अभी किसी का होगा तो वो हमारे पास भी कांटेक्ट करना चाहिएगा। लेकिन इससे भी पहले नेपाल में तो हमारा गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट का मशीनरी है, वहाँ से बहुत सारे हेल्प है। उनका जो ट्रैवल एजेंसी है वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, अगर कोई भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन नेपाल में अभी तक फंसा हुआ है तो उसे सबसे पहला पहला स्टेप क्या करना चाहिए? पहला स्टेप उसका वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला उसका सबसे पहला हमारा बहुत सारे ठाव में हमारा पुलिस का पोस्ट खड़ा हुआ है, अभी उनसे कांटेक्ट में जाना चाहिए। उसके बाद उनका क्या ट्रीट करना है, उनका कहाँ भेजना है, कैसे रेस्क्यू करना है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, हमारा वहाँ पे पुलिस का स्टेज ठाव में हमारा पुलिस का पोस्ट खड़ा हुआ है, वहाँ से उनको सब हेल्प मिल जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया झाका जी। अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर हम दोबारा आपसे रूबरू करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप काम में व्यस्त रहिए। और भारतीय लोग जो फंसे हुए हैं और दूसरे लोगों जो फंसे हुए हैं बाहर से, यानी कि दूसरे कंट्रीज से, और आपके नेपाल के नागरिक जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, नेपाल सरकार उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और भी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमें बहुत कुछ ज़्यादा जानकारियाँ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया झाका प्रसाद आचार्य आम सहित कन्सुलेट जनरल ऑफ नेपाल विस्तृत भाव में आलोचना करते कौन कौन सब कन्सुलेट तरफ व्यवस्था केमती रेस्क्यू ऑपरेशन सेठी चली, जो मैंने भारतीय मैंने फसी रही से प्राथमिक अवस्था कौन सब करने उचित, केमती इमरजेंसी हेल्पलाइन से नेपाल सरकार लगातार भाव में उद्धार कार्य केमती सहायता करुछंती एवं अन्यान्य देश भारत ठारू आरंभ कर चीन पर्यंत तमाम देश नेपाल रे जो भली भाव में ए विपर्य सृष्टि होइछि से विपर्य उद्धार करने लोकों को तमाम सहायता मध्य प्रदान करुछंती। से बाबद रे विस्तृत आलोचना करते कनक न्यूज सहित एक्सक्लूसिवली। इसको फिर भी अभी मॉनिटर कर रहे हैं कि बाद में जो प्रोग्रेस होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, क्या आपकी टीम नेपाल भी भेजी गई है? आज जस्ट C-17 ग्लोब मास्क लेके आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो भी डिज़ास्टर होता है बाहर, उसमें HDR का सामान जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भेजती है। नेपाल से हमारा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है। कल तुरंत ही एक प्लेन HDR का सामान लेके उड़ी थी, आज सुबह एक प्लेन लेके गई है। तो 2 प्लेन का कार्गो का सामान, जिसमें कि कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के
सामान है, दवाइयाँ इत्यादि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया नेपाल को, उसको भेज दिया गया है। कोई टीम नहीं गई? अभी टीम हमने स्टैंड बाय रखी हुई है, ये उनकी अगर नेपाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, तब एनडीआरएफ की टीम जाएगी। अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है।